इजराइल मोसाद के अभियानों के जरिए अटैक के लिए मौके की तलाश हो रही है। ईरान को सीरिया या लेबनान बनाने की तैयारी है और इजराइल मौके तलाश रहा है। ये खबर नए नए रूप रंग लेकर रोज आपके सामने आ रही है, कभी ऊपर से, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम से, लेकिन ये खबर रोज आ रही है। भाई ये खबर फैला कौन रहा है? सबसे पहली बात, ये खबर आ कहां से रही है? हाँ। इजराइल तो फैलाएगा नहीं, अमेरिका फैलाएगा नहीं, ये खबर ईरान खुद फैला रहा है। और ये खबर गलत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा ईरान वाले झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन ईरान वाले देखिए उनका बहुत हद तक एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया इजराइल ने। उनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करा है। इजराइल को हर एक बंदे की लोकेशन पता है। अब सिंपल सी बात है, ये मदद की गुहार है। ये मदद की गुहार है कि भाई बचा लो, देखो अटैक करने वाला है। देखो डोनाल्ड ट्रंप, तुमने बोला था सीज फायर, अब तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है हमारे ऊपर अटैक करके। अच्छा, इजराइल भी कह रहा है सीज फायर, लेकिन बीच बीच में हैप्पी दिवाली होती रहती है। अच्छा, तो ये जो बहादुर लोग होते हैं वो सीधे सीधे हेल्प मी नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि बहुत मारने वाला है, ये मुझे बहुत मारने वाला है, और इसमें ये लिखा होता है कि आओ मुझे बचा लो। अगली खबर यह है कि सीरिया के बहाने तुर्की और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। सीरिया पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। डेविड कॉरिडोर प्लान को पूरा करने की चर्चा। ये क्या है, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। डेविड कॉरिडोर प्लान से 4 हिस्सों में बटेगा सीरिया। तुर्की ने कहा कि किसी भी कीमत में हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुर्की के साथ भी शुरू होने वाला है क्या? सब कुछ शुरू होने वाला है। तुर्की के ये जो है ना, डेविड कॉरिडोर दिखाया, हाँ ये दिखाया जी। अब इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं 4 तरह के वो हैं ट्राइबल्स जी। कुर्द हैं, अलावी हैं, सुन्नी हैं, ड्रूज हैं। अब इनको ड्रूज तक जाना है, बिकॉज ड्रूज सपोर्टेड बाय इजराइल। और कुर्द को भी सपोर्ट करते हैं। अब बच गए ये 2। अलावी का उनका शर्रा उसी का है, ट्राइबल का है। अहमद नहीं, वो पहले वाला बशार अल असद। तो ये क्या वाकई खिंच जाएगी ये लाइन? हाँ, क्यों नहीं खिंच जाएगी? खिंची यहाँ तक चले जाएंगे, अपने आप ही हिस्से बन गए। देखिए साहब, सिंपल सी बात है सर, विथ योर परमिशन, 1 मिनट सर। ये जो है ना, ये क्या है? इराक है, ठीक है। सीरिया के बाद इराक है, इराक के बाद अभी भी ईरान है। आपको ही बनानी पड़ेगी कॉरिडोर, अगर आपको तेहरान में दस्तक देनी है। नॉक नॉक, गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन? अच्छा। तो असल में ये इजराइल ये वहां तक पहुंच के लिए ये सब कर रहा है। एक सेफ कॉरिडोर बन रहा है जिसका नाम डेविड कॉरिडोर है। कुर्द जो हैं, कुर्द वो लोग हैं जिनको अमेरिका ने सपोर्ट करा था जब अहमद अल शरा ने अटैक करा था और बशार अल असद की सरकार को निपटाया था पिछले साल। वो कुर्द थे। अहमद अल शरा को सपोर्ट करने वाले कौन है? तुर्की। अहमद अल शरा को तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग डेविड कॉरिडोर बनाते हैं तो ये सुन्नी अरब हैं, यानी कि अहमद अल शरा के लोग वो रह जाएंगे यहाँ पे इस इलाके में, राइट। ये ड्रूज का है जिसके लिए इजराइल बीच में कूदा था। डेविड कॉरिडोर सीधा यहाँ से ये जा रहा है, सुवेद जा रहा है, सुवेद जा रहा है ये सारा कॉरिडोर। अच्छा। वो सारी चीज जो है मिलजुल करके इजराइल, ग्रेटर इजराइल बनाने का जो सपना जो चल रहा है, मुहिम चल रही है, उसके लिए हो रहा है। तो ये सारी चीज जो की गई है, पूरा गणित जो यहाँ की तो सर, ये क्या आपको लगता है कागजों पे महदूद रहेगा? इजराइल इसको ले आएगा जमीन पर? इजराइल जमीनी कार्रवाई कर रहा है। आप देख रहे हैं जो भी कार्रवाई इजराइल की होती है जमीनी होती है। ईरान में अभी तक जमीनी कार्रवाई चल रही है, हवा की बंद हो गई है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कहा सुनी में है, ये कॉरिडोर बनाने के लिए काम शुरू हो गया है और जल्द आप इसको होता हुआ देखेंगे। और उधर जाकर अभी जो मोसाद के लोगों को इतनी दूरी तय करके, तमाम काम करके, आपके फाइटर जेट्स लेके उनके आईडीएफ के लोगों को जाना पड़ता है, वो फिर आसान हो जाएगा। जमीन के रास्ते बड़ी आसानी से ईरान तक पहुंच बनेगी। और भारत के ड्रोन, अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां आपने देख लिया ये क्या होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमने आपके लिए फ्लैश की। अगली खबर यह है कि भारत के ड्रोन अब मिसाइल से हमला करेंगे। ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने का कामयाब परीक्षण। ड्रोन से लॉन्च हुई मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया। यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल कामयाब रही। डीआरडीओ ने ULPGM V3 का परीक्षण किया। इसको फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा, ड्रोन से कैसे गिरती है मिसाइल, और ऐसा लगता है वो नीचे आने वाली है, तभी वो बीच में ही दिशा बदलती है, रफ्तार बढ़ी। ये देखिए आप, ये ड्रोन से निकली हुई मिसाइल जैसे ही नीचे आती है फिर अपनी दिशा में वो आगे चली जाती है। सर, ये होता तो पहले भी रहा है, इस तरह के ड्रोन से पहली बार हुआ? ड्रोन से पहली बार हो रहा है। अच्छा। काव वाली जो ड्रोन होता है, ड्रोन तो आप एक पर्टिकुलर जैसे एयर प्लेटफॉर्म को लेके जाते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट को या बॉम्बर एयरक्राफ्ट को या कोई और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को आप लेके जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ से मिसाइल चलाते हैं। तो पहले आपको एक पर्टिकुलर लेवल लेना पड़ता है,
फॉर द सेक ऑफ रेंज और फॉर द सेक ऑफ तो रीपर वगैरह तो मारते रहे ना इसी से हेल्प, मतलब या आप जो कह रहे हैं MQ-9B वगैरह जी। वो ये काम करते रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास तो नहीं था, हमने तो खरीदा है उनको जी। ये जो हम कर रहे हैं ये सफल परीक्षण हुआ, इसका मतलब हम टेक ऑफ लैंडिंग अपने आप कर सकते हैं, हम ऑटोनोमसली इसको उस जगह पोजीशन करते हैं जा सकते हैं। तो किसी भी human without losing the human being, we can still penetrate the enemy defenses, go there and hit them. And ये प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल है। अच्छा। इसका मतलब ये जा करके जब हम प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स इस लेवल से बोलते हैं, इसका मतलब ये लेस देन 5 मीटर्स के इसका CEP होगा, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, और मेरे ख्याल से उससे कम भी हो जाएगा। तो जब सर ये इतनी ताकत, हम इस तरीके की विशेष ताकत अगर हमारी अपनी बन गई, दिनेश आप ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जो हम कह रहे थे, इनऑर्गेनिक सोल्जर्स, आर्मी ऑफ नन, एंड वॉर स्टिल गोज ऑन। यस, ये वाली स्थिति हो रही है क्या? आगे आने वाले 10 सालों में ये स्थिति लेकिन एक बड़ी चिंता जो इस समय कही जा रही है कि अक्टूबर तक हम अपने अगर स्क्वाड्रंस की तुलना करें पाकिस्तान के साथ, और ये समझ लें कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी मिला हुआ है, तो हमारे लिए अपने फाइटर जेट्स की संख्या एक बड़ा कंसर्न है। क्या ये तमाम चीजें, जैसे मिसाइल के क्षेत्र में हमारे क्रांतिकारी काम या यही हमारे काम, क्या कॉम्पनसेट कर देंगे? अब आपको ऐसे देख के चलिए, अगर थोड़ा टाइम हो तो बताता हूं। हाँ, जल्दी से। हमारे पास 2 चीजें हैं। ठीक है। हम रॉकेटरी के मास्टर हैं। हाँ। हम अब सीख रहे हैं AI इनेबल्ड ऑपरेशन करना या इसको टेक ऑफ करना, ये करना, पहुंचना दुश्मन तक। अगर ये दोनों चीज़ों को हम मर्ज करते हैं तो ये ताकत हमारी उस ताकत को कॉम्प्लीमेंट करती है, जो गैप है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, फुलफिल नहीं करती। एक वर्ड होता है फुलफिल, एक होता है कॉम्प्लीमेंट करती है। गैप आपने इस वक्त रखा है, संभाल के रखा हुआ है। जैसे फोक स्टडी होती है, होल्ड वन फ्रंट, फाइट ऑन अनदर। ये होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये फाइट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उस फ्रंट पे सर, मतलब ये जो है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट तो कर रहा है लेकिन कॉम्पनसेट नहीं कर रहा है, तो ये चिंता तो बरकरार रहेगी। चिंता बिल्कुल बरकरार है, और मैं कई बार ये कह चुका हूं, आई एम नॉट फ्रॉम द एयरफोर्स, सर सीनियर है मेरे, ही नोज मच मोर देन आई डू। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो आत्मनिर्भरता का पूरा मामला है कि हम अपना बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बनाना जरूरी है, इसके बिना आपका कोई चारा नहीं है। लेकिन आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार गिर रही है। अभी इमीडिएटली व्हाट इंडिया शुड डू इज, सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 112 114 का जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको छोड़िए, आप सीधा बोलिए 10 स्क्वाड्रन चाहिए आपको। अगर आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए तो आप खरीदिए, कहानी खत्म करिए। राफेल की खरीदनी है आपको जिसकी खरीद के खत्म करो। आप सबसे पहले गैप भरो उसका। मतलब ये कि जहां पे स्टेरॉइड की जरूरत है वहां कम से कम लॉन्ग टर्म कोई इलाज ना चले। जो चारा है आत्मनिर्भरता का, ये होना चाहिए, लेकिन बीच में बेचारा नहीं होना चाहिए। ये बीच में बेचारगी वाला आलम नहीं होना चाहिए। 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान, 29 हमारी, और उधर गिन लीजिए चाइना वाली, और चाइना को पाकिस्तान में जोड़ दीजिए। इसलिए हमारी ये चिंता बड़ी है। अगली खबर देखिए, 345 करोड़ में बना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मर्डर प्लान। ईरान में ट्रंप की हत्या की रची जा रही है साजिश। मिशन को पूरा करने के लिए जुटाए गए $40 मिलियन। खमेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद जावेद लारिजानी ने ट्रंप को दी धमकी, करोड़ों मुसलमान कर सकते हैं ट्रंप के सिर पर वार। ट्रंप को लेकर कभी यह धमकी दी जाती है कि आप जब धूप ले रहे होंगे तब कोई ड्रोन आएगा और आपके नाभि पर हमला करके चला जाएगा। ये भी तक बता दें, नाभि में मारेंगे। अब यहां पर देखिए, ये क्राउड फंडिंग की तरह चंदा जमा करके ट्रंप के लिए सुपारी दी जा रही है। ये खबरें क्या बता, राष्ट्राध्यक्षों के लिए इस तरह की बातें, ये खबरें इस दौर में, इस जंक्चर में क्या बता रही हैं सर? बहुत बढ़िया चीज है जो ईरान ने कही है, वेरी गुड ईरान। अब होगा क्या कि क्योंकि जो ट्रंप है ना, वो बड़ा ईगोइस्टिक आदमी है, ये बात सही है, ट्रंप के बारे में सच है ये। अब ये बोल रहे हैं हम ट्रंप को मार देंगे, ट्रंप की सुपारी $40 मिलियन। उन्होंने मस्जिदों से भी अनाउंस करा कि आओ सब लोग पैसा दो, तो ₹5 10 रुपए मिला मिलू के इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब इन्होंने एक्चुअली ट्रंप की सुपारी दे दी, और ये पहले भी हो चुका है। सलमान रश्दी नाम का जो ऑथर था, सलमान रश्दी की आंख में चाकू मारा था इतने 20 साल के बाद, 15 साल के बाद। तो ये काम शुरू हो गया है। अब ट्रंप क्या कर सकता है इसमें? ट्रंप, दिनेश भाई, ये कर सकता है कि इजराइल को बोले कि ठीक है यार, मैंने तो देखो युद्ध रोकने की कोशिश करी, अब इनको नहीं समझ में आ रही, तुम देख लो तुम्हें क्या। बस हो गया, कहानी खत्म। ट्रंप सीखेगा इजराइल से प्रीएम्पशन। ये तो गए, जो अनाउंस कर रहे हैं, ये तो गए, ये तो इनका